गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 जनवरी 2021, वर्ग सप्तम, विषय संस्कृत, पाठ 14। पाठ का नाम आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 84, 85 देखें और शब्दार्थ को लिखें। दूसरी बात है कि आप लोग आज का जो दिन है बहुत ही शुभ दिन है। आपको मालूम होना चाहिए कि आज के दिन में ही स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। वो ऐसे महामानव थे जिन्होंने हिंदू धर्म की धाक पूरे विश्व में संपन्न किए। आज उनकी जयंती है। आपको मालूम होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुई। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। ये उनकी जीवनी है। इसको ऐसे तो जीवनी के बारे में थोड़ा हम बतला रहे हैं, विशेष बातें आगे बताएंगे। ऐसे और जानकारी थोड़ा और बता देते हैं कि विवेकानंद हमारे देश के एक महान विद्वान, शिक्षाविद थे। वे उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी और माता का प्रभाव जो है अपने पुत्र पर पड़ा। विवेकानंद भी एक श्रीमद् भागवत गीता का एक बहुत ही प्रेमी थे। भगवान के प्रति उनकी आस्था थी। और बच्चों, अब आपका यही हम कहेंगे कि जयंती तो है, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर आप लोग चलिए। यही जयंती की मुख्य उपलब्धि होगी। जिस प्रकार से विवेकानंद एक महान विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उसी प्रकार उनके बताए हुए ज्ञान, उनके बताए हुए मार्ग पर आप लोग चलें। यही आपको आज के दिन जो है यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अब मैं आर्यभट्ट के बारे में, आप किताब निकालें, संस्कृत पढ़ाई हो रही है, पेज 84, 85 देखें। यहाँ आर्यभट्ट के बारे में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आर्यभट्ट गणित के महान विद्वान थे और संस्कृत भाषा में उनका लिखा हुआ है और मैं संस्कृत को पढ़ रहा हूँ, उसका हिंदी भी कर दूँगा। आर्यभट्ट प्राचीन भारतस्य ज्योतिविद गणितज्ञ च आसीत्। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के ज्योतिविद गणितज्ञ थे। गणितज्ञ मतलब क्या होता है? गणित का ज्ञाता, गणित का विद्वान, उन्हें हम गणितज्ञ कहते हैं। आर्यभट्टेन ज्योतिष शास्त्रे अनेके सिद्धांत प्रतिपादिता। आर्यभट्ट जो है ज्योति विज्ञान में अनेक सिद्धांत को प्रतिपादित किया, मतलब प्रमाणित किया। आर्यभट्टस्य जन्म केरल प्रान्ते अभवत्। आर्यभट्टः शिक्षायै विश्वविद्यालयं गतवान्। आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म केरल राज्य में हुआ था।
केरल राज्य में हुआ था। आर्यभट्ट शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी गए। तस्मिन् समग्रे समय भारत स्वर्णिम युगम आसीत्। उस समय भारत जो है का युग जो है स्वर्णिम युग था, सुनहरा युग। आर्यभट्टेन आर्यभट्टे ये नामक ज्योतिष ग्रंथ विरचितः। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्ट ये नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। यहाँ लिखा हुआ है विरचितः मतलब रचना की। एतस्मिन् पुस्तके वर्गमूलम घनमूलम समांतर श्रेणाम समीकरणम वर्णनम अस्ति। इसमें जो है इस पुस्तक में वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी, समीकरण आदि जो है आदि का वर्णन किया गया है। कौन सा ग्रंथ में? आर्यभट्टीय नामक ग्रंथ में। तस् प्रमुखाकृति आर्यभट्टीये गणितज्ञ खगोल विज्ञान च संग्रह अस्ति। एषा ग्रंथ भारतीय गणित साहित्य शीर्षस्थ में उद्धृत अस्ति। अस ग्रंथस्य यद्यपि प्रतिष्ठा वर्तते। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि ये जो है आर्यभट्ट जो थे खगोल विज्ञान के भी एक बहुत संग्रह है। भारतीय गणित साहित्य में उनका अद्भुत स्थान है। और अस ग्रंथस्य यद्यपि प्रतिष्ठम भवति, इनके ग्रंथ में जो है प्रतिष्ठा भरा हुआ है। आर्यभट्टीय ग्रंथस्य गणित भागे अंक गणितम बीज गणितम सरल त्रिकोणम गोलीय त्रिकोणम एति विषया सन्ति। कहने का मतलब है कि आर्यभट्टीय जो ग्रंथ है उसमें गणित भाग में अंक गणित बीज गणित सरल त्रिकोणमिति गोलीय त्रिकोण आपको उसमें दर्शाया गया है। आप लोग उसको देख सकते हैं। भारतीय इतिहास आर्यभट्ट काल भारत स्वर्णमुखम इति नामना विख्यात अस्ति। कहने का मतलब हुआ कि भारत के इतिहास में आर्यभट्ट जो है भारत का जो है सुनहरा युग में ये विख्यात हैं। भारत सांस्कृति साहित्य कलासेषु अभूतपूर्व योगदानम अकुरुत। कहने का मतलब है कि ये जो आर्यभट्ट है सांस्कृतिक साहित्य कला विज्ञान में भी इनका अद्भुत योगदान है। तस्मिन् समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान विज्ञान प्रमुख केंद्र आसीत्। जिस कहा गया कि सांस्कृतिक साहित्य कला क्षेत्रों में इनका योगदान है। और उस समय मगध स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आप लोग सुने होंगे। नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत से एक ऐसा समय था कि बहुत से छात्र वहाँ पढ़ने के लिए आते थे, दूसरे देश विदेश से वहाँ पढ़कर ज्ञान प्राप्त करते थे। बहुत बड़ा आज भी मगध विश्वविद्यालय में आज आपको नालंदा विश्वविद्यालय जो है सब लोकप्रिय है। और वह नालंदा विश्वविद्यालय जो है ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था जिस समय आर्यभट्ट थे। अत्र न केवलं देशात् अपितु विदेशतः अपि बहवः विद्यार्थिनः अध्ययनं कर्तुम् आगच्छन्ति स्म। कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में केवल भारत के ही लोग नहीं पढ़ते थे, देश विदेश के लोग भी पढ़ने के लिए वहाँ आते थे। अत्र तत्र खगोल शास्त्र अध्ययन से एक विशेष विभाग आसीत्। आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति अपि आसीत्। आप लोग समझिए
कि आर्यभट्ट कितने बड़े विद्वान थे, गणित ज्योतिष विज्ञान ही नहीं, कहने का मतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक कुलपति के पद पर भी रहे और उन्होंने वहाँ अभूतपूर्व योगदान दिया। आर्यभट्टे भारते विदेशेषु च खगोल शास्त्री ज्योतिषाचार्य रूपेण स प्रसिद्ध भवति आसीत्। कहने का मतलब है कि आर्यभट्ट जो है भारत में ही नहीं विदेशों में भी खगोल शास्त्र ज्योतिष रूप आचार्य के रूप में ये प्रसिद्ध माने जाते हैं, लोकप्रिय माने जाते हैं। इस प्रकार गोलपादय आर्यभट्टेन आधुनिक संसाधनानि विना शोध कृतः आसीत्। गोलपाद इति ग्रंथे आर्यभट्टेन लिखितं यत् यथा नौकायां शतं जना यदा अग्रे गच्छन्ति। आप लोग देखिए चित्र में किताब आपको लिखा हुआ है कि नौका यात्रा हुआ, नौका यात्रा में नाव द्वारा लोग यात्रा कर रहे हैं और आप पर्वतात आप अपराम दिशि प्रति गच्छन्ति, और पर्वतों जो है कि विपरीत दिशा की ओर जाते हैं। नाव अति जना एक अपरम प्रति गच्छन्ति, और नाव जो है विपरीत दिशा में चला जाता है। आप ये जो आर्यभट्ट जो है का सिद्धांत आप लोग जानते होंगे कि आर्यभट्ट ने यह सिद्ध कर बतलाया था कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, क्योंकि पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर नहीं घूमती है, पृथ्वी ही सूर्य के चारों ओर घूमती है। इन्होंने यह प्रतिपादित किया। इस प्रकार बच्चों आप लोग आर्यभट्ट के बारे में आपको यह शिक्षा मिला कि आप भी आर्यभट्ट की तरह बनिए, आप में भी ऐसी योग्यता हो। आज आपको आर्यभट्ट के बारे में बतलाया गया। आप लोगों को इस शुभ अवसर पर गीता पाठ और आज के शुभ अवसर पर आप सबों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।